मुझे याद है जब गुरुवर का चातुर्मास 2018 में खजुराहो में हो रहा था, आचार्य जी के उस पावन पवित्र स्थल से एक शेरेटन होटल है, शेरेटन होटल खजुराहो से बाहर निकल कर के करीब 6, साढ़े 6, पौने 7 किलोमीटर करीब होगी, मुझे जहाँ तक अंदाज है। तो शेरेटन होटल में फ्रांस की एक रेकी मास्टर आई हुई थी, जिनका एक बहुत बड़ा सेमिनार, जितने भी वर्ल्ड के फेमस रेकी मास्टर्स थे उन सारे रेकी मास्टर्स का सेमिनार खजुराहो के शेरेटन होटल पे 2018 पे हुआ था। वो रेकी मास्टर अपने ध्यान में बैठी तो लगातार उसको कहीं से वाइब्रेशन आ रही थी। जब उसको लगातार वाइब्रेशन आ रही थी शेरेटन होटल में बैठी बैठी, तो उसने सुबह सुबह करीब 7 बजे का समय होगा, अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे जहां मैं बोलती हूं वहां ले चलो। और वो रेकी मास्टर धीरे 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 करके 7 किलोमीटर के एरिया को पार करके खजुराहो के जैन मंदिर के सामने आकर के उसने गाड़ी रोकी। उसके बाद वो बिना किसी से पूछे सिर्फ ध्यान से एक एक पैर बढ़ाते 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 और आचार्य जी के कमरे के बाहर आकर के 1.5 घंटे तक बैठी रही। उससे पूछा, क्योंकि वहां पर द्विभाषीय बहुत सारे हैं और अपने समाज के भी बहुत सारे लोग हैं जो गाइड का काम करते हैं, उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हैं। तो तब कुछ लोग उनको पहचानते थे, उनके साथ उनका प्रोटोकॉल भी था, वे भी उसके पीछे पीछे फॉलो अप हो रहा था। गुरुवर अंदर बैठ करके अपना स्वाध्याय इत्यादि कर रहे थे। उन्होंने बाद में जब गुरुवर से उनकी मुलाकात कराई, तब उन्होंने बाद में जनता से जो बात कही कि मुझे मेरे होटल पे गुरुजी का वाइब्रेशन लगातार आ रहा था, जिससे मैं अपने काम से हट करके इन तरफ आकर्षित होकर के शेरेटन होटल से मैं सिर्फ इनको देखने के लिए आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉन्यूमेंट्स होंगे पुराने जमाने के, कोई मंदिर होगा, कोई मंदिर मुझे खींच रहा है। लेकिन मेरा वाइब्रेशन जो है वो यहाँ तक आते आते मैंने देखा कि यहाँ पर एक जीवित भगवान बैठे हुए हैं और उन जीवित भगवान से ये लगातार वाइब्रेशन निकल रहा है। जब उनकी और गुरुजी की कमरे के अंदर मुलाकात हुई, मुलाकात होने पर वह इतना द्रवित और भावित हुई। फिर उन्होंने गुरुजी को एक्सप्लेन किया। आचार्य जी को एक्सप्लेन करते हुए वो कहती हैं, आप इनके चेहरे का तेज और गुलाबीपन देखिए। इनके चेहरे का तेज और गुलाबीपन, वह तेज और गुलाबीपन जो हम लोगों को ध्यान के दौरान प्राप्त होता है, वही गुलाबीपन इनके चेहरे पर सोते वक्त भी रहता है, बैठते वक्त भी रहता है, चलते वक्त भी रहता है। इसको योग सिद्ध महापुरुष ऊर्ध्व रेता कहते हैं, जिसको हम जानते नहीं, जो हमें जानता नहीं, वो भी इस तरीके के वाइब्रेशंस को कैच करके और आचार्य जी के पास तक पहुंच गया। पहुंच करके वहां पर बैठ करके उन्होंने बहुत गहरा अपने आप बिना कहा धर्म लाभ लिया। और फिर उन्होंने जो 2 पंक्तियां कही, वो 2 पंक्तियां थी उनकी भाषा में, लेकिन वो 2 पंक्तियां जब हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले ने ट्रांसलेट करी, तब वो पंक्तियां अपने आप में एक गजब की चीज प्रस्तुत कर गई। उस फ्रांस की रेकी मास्टर ने कहा कि किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। आचार्य जी पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ते हुए वे अपने किताब पर सिर्फ ऐसा गुड़ डूबे हुए थे। तब वह रेकी मास्टर कहती है, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां है वो फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। इतनी बड़ी और गहरी बात, पहली बार किसी जैन संत को देखना, पहली बार किसी वाइब्रेशन को टच करना,
उनको लगातार पढ़ते हुए 1 पौन घंटा देखते रहना, उसके बाद वो शब्द कहना कि किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां है वो फरिश्तों से भी वहां जाया नहीं जाता। ये 2 शब्द कह करके उन्होंने प्रार्थना करी, क्या मैं आपका हाथ छू सकती हूं? आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे यहाँ महिलाओं का छूना वर्जित है। उन्होंने जब गुरुवर उठ गए उस पाटे से, उस पाटे पर दोनों हाथ रख करके, माथा रख करके वो 15 मिनट तक आचार्य जी की निषद्दिका स्थान से वाइब्रेशन लेती रही और अपने आप को इतना गर्वित महसूस किया। उसके बाद जब गुरुवर आहारचर्या के लिए जा चुके थे, लौट करके आई तो गुरुदेव से कहती है, मुझे भी कुछ दीजिए, आपने दुनिया को सबको सब दिया है, मुझे भी दीजिए। और उस फ्रांस की महिला ने आचार्य भगवंत के सामने पहली बार आजीवन मांसाहार का त्याग कर दिया। ये चीज हमें कुछ दिखाती है। मैं बार बार वो बात को आज महसूस करता हूं कि अपने गुरु की महानता को देखने के लिए कई बार गुरु से दूरी होना भी बहुत जरूरी होती है।